बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया कि बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा के न सिर्फ उम्मीदवार होंगे बल्कि वो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो हैं। और ये बात मुराद अली शाह साहब ने कही। क्या रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम लीग नून का इस पर, और ये क्यों बात हुई है, इस पर पाकिस्तान में बड़ी बहस छिड़ गई है और इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो मैं आज इशू आपको मैं बताऊंगा कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या उनके साथ बीत रही है, क्या कोशिशें हो रही हैं, और चौधरी शुजात साहब जो चले जाते हैं चंद दिनों के बाद उनसे मिलने और उसके बाद फिर मीडिया में ख़बरें आ जाती हैं, उनमें क्या हकीकत है और किस तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो लीड कर रहे हैं चीज़ों को। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, ये आज अपने इस व्लॉग में आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो सैयद नवीद कमर साहब बड़े अहम रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा है कि हमने प्रपोज़ किया है कि 8 अगस्त जो है वो असम्बली डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, कौमी असम्बली, क्योंकि 13 अगस्त को उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब अगर 8 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व होती है तो इसका मतलब है कि जो इंतखाबात हैं वो फिर नवंबर में होंगे, क्योंकि वक्त से भले एक दिन पहले भी असम्बली आप डिज़ोल्व करें तो 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। और दूसरी जानब आज सैयद मुराद अली शाह साहब ने ये ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के वोट पहले से ज़्यादा होंगे, नशिस्तें पहले से ज़्यादा होंगी और वज़ारत उज़्मा के लिए जो बिलावल भुट्टो हैं वो उम्मीदवार हैं। और न सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि उन्होंने इस यकीन का, इस अज़्म का इज़हार किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अब अगर तो ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं पाकिस्तान के गली कूचों में कि वोटर्स किस तरफ जाएगा, तो वहाँ पर तो हमें बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते, नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र नहीं आते। वोट तो जिस पार्टी का है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो सामने आया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि किस तरह मुस्लिम लीग नून रिएक्ट करती है। मुस्लिम लीग नून के जो कई रहनुमा हैं जिनमें सहाफ़ियों ने कोशिश की, राब्ते की, मलक अहमद से राब्ते की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि नून लीग का वज़ारत उज़्मा का कौन उम्मीदवार होगा। अता तारड़ साहब से जब एक सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप पर यह जवाब दिया कि आई एम नॉट अवेयर कि कौन है। अब ये एक बड़ी अजीब बात है। पीपल्स पार्टी जो है उसने तो अपना पिच कर दिया है उम्मीदवार, जबकि अभी तक मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमें नहीं पता कि कौन उम्मीदवार होगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी जो मुलाकात हुई और उससे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की है नवाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी की बात के हवाले से, उस पर अभी तक JUIF के साथ मामलात ठीक नहीं हुए। और जो नून लीग के लोग हैं, जो लीडरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक मुलाकात थी दो लीडरों की बाहमी, उससे पहले क्या किसी को बताना था और क्या किसी को नहीं बताना था, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मामला जो है ये कोई इतना ज़्यादा गुस्से वाला नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक इस बात पर माने नहीं हैं, उनकी नाराज़गी है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी और की ज़बान बोल रहे हैं, किसी और की बोली बोल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है वो अभी तक उसकी कोई तारीख़ नहीं आई। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इलेक्शन की डेट का कहा है और जिस तरह ज़राए ये बता रहे हैं कि क्योंकि जो मालियाती इदारों के साथ अमूर तय पाए हैं उसके नतीजे में तो इंतखाबात जो हैं वो होने हैं, और इंतखाबात को आप अननेसेसरीली इसको डिले आप नहीं कर सकते। बहरहाल एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जो चेयरमैन PTI हैं उनके हवाले से जो तहकीकात हो रही हैं, नैब ने अब उसको खासा बढ़ा दिया है। और शौकत खानम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान का जो गरीबों को कैंसर जैसे मर्ज़ में जो मुब्तला हैं उनको मुफ्त एड फ्राहम करता है, जो डिज़र्विंग पेशेंट्स होते हैं। और एक कमरे में 2 बेड हैं और एक पे वो पेशेंट है जो पैसे नहीं दे रहा, जो गरीब है, और एक पे वो जो पैसे दे रहा है। लेकिन अमले को, डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता और ये इसलिए खुफिया रखा जाता है ताकि जिसको भी
तिब्बी इमदाद या जिसको भी इलाज चाहिए हो वो किसी तरह के भी इम्तियाज़ के बगैर हो सके। अब चेयरमैन नैब ने ये कहा है, तलब किया गया है इमरान खान साहब को 13 जुलाई को, और ये कहा गया है कि आप जो रजिस्ट्रेशन है शौकत खानम की उसके वो कागजात सारे लेके आएँ। तो ये बात तो अलकादर ट्रस्ट की हो रही थी, लेकिन ये शौकत खानम की तरफ। अच्छा, अब शौकत खानम एक बाकायदा एक कौमी इदारे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इससे पहले नून लीग के लोगों ने, ख्वाजा आसफ ने, हमेशा उन्होंने ट्रस्ट पर, शौकत खानम पर भी सवाल उठाए हैं, उन पर भी बात की, और इसका बड़ा लोगों ने बुरा मनाया कि आप एक खैराती इदारा है जो चल रहा है, और दुनिया में कैंसर हॉस्पिटल इस तरह नहीं चलते जैसे शौकत खानम चला रहा है, इसको आप सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। लेकिन इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं पीडीएम वाले। तो अब शौकत खानम की रजिस्ट्रेशन मांगना और बात को कहीं से कहीं लेके जाना, ये एक नई ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है, और इसको हम क्या इसका नतीजा निकलता है, किस तरफ ये बात जाती है, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि जी शौकत खानम की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप उसे लेके आएँ, और ये इसकी तहकीकात होनी है। और अब मैं आपको जो बात बताता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला क्या है। परवेज़ इलाही साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनको जिन हालात में वहाँ पे रखा गया है वो बड़े शदीद सख्त हालात हैं। एक कमरा है बड़े छोटे साइज़ का, और उसमें परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद ये बात बताई कि वो अपनी टांगें सीधी करके नहीं सो सकते, वो अपनी टांगें टेढ़ी करके सोते हैं। वहाँ पर कोई पंखा नहीं है, और वहाँ पर जो वॉशरूम भी साथ ही है उसके, और उसके अंदर से जो स्मेल है, वो जो कीड़े हैं, वो जो वहाँ पर जो हालात हैं वो बड़े ख़ौफनाक है। और उनके पास जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं, जो रुमाल हैं उनके, वो कहते हैं कि मुझे घर से कोई कपड़े नहीं मिलते, कोई खाना नहीं मिलता, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना किसी किस्म की कोई दवा है। उनके जो पाँव हैं वो सूज चुके हैं, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ऊपर नीचे हरकत करता है। और दूसरा, कोई उनको वॉक करने की इजाज़त नहीं है, हालांकि जो इस तरह के मरीज़ हों जिनको स्टेंट पड़े हों और ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, उनको थोड़ी वॉक ज़रूर करवाई जाती है। घर से खाना नहीं लाने दिया जाता, और किसी भी जो करीबी अजीज़ हैं, इवन उनकी अहलिया तक को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कल जब वो उन्हें पेश किया गया अदालत में, तो जब वो बाहर निकले अदालत से, तो वो बात करना चाह रहे थे, इसलिए कि सहाफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे, तो वहाँ पर कई 100 पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द थे। उन सब पुलिस वालों ने बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया ताकि परवेज़ इलाही साहब सहाफ़ियों से बात ना कर सकें। लेकिन जो पता चला ज़राए के हवाले से, जब सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि आपके ऊपर दबाव है, चौधरी शुजात भी आपसे बार बार मिलते हैं आके, तो क्या आप पीटीआई छोड़कर दूसरी जमात में जाने वाले हैं, तो जो वर्ड नहीं सुन सके सहाफ़ी, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सब अबसर्ड है, ये सब एक प्रोपेगेंडा है, और मैं बिल्कुल जो पीटीआई है मैं उसके साथ हूँ और उसको नहीं मैं छोड़ूंगा। तो आज बड़ा अदालत में बड़ी, जब आईजी जेल खाना जात भी थे, तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ गुफ्तगू की वहाँ पर उन्होंने, जिस पर अदालत में कह के पढ़ते रहे। उन्होंने कहा जी हमने तो चौधरी साहब को तमाम सहूलियात दी हैं। जज साहब ने कहा खुद चौधरी साहब आए, जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि, और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई सहूलत नहीं है, तो फिर क्या किसी अफसर को भेजें। तो वो जो सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने ये कहा आईजी जेल खाना जात ने कि जनाब हम तो पता नहीं कितने किलो बर्फ़ डालते हैं कूलर में ताकि माहौल ठंडा रहे अंदर। इस पर कह के लगे कि ये क्या, किस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे। झूठ बोलती रही पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं और बड़ी मुश्किल हालात में हैं, और उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया पीटीआई से अपनी राहें जुदा करने से, और इस वक्त एक सॉलिड रॉक की मानद वो खड़े हैं। बल्कि जो वर्कर्स वहाँ पर आते हैं, वकला जो आते हैं, उनको ये कहते हैं कि वर्कर से कहें कि आप घबराएं नहीं, खड़े रहें, ये मुश्किल के वक्त जो है ना ये जल्द दूर हो जाएंगे। लेकिन जो हुकूमती मशीनरी है या जो चौधरी शुजात और उनके साहबजादे हैं, वो हर मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तासुर देते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब तो राज़ी हैं और मोनस इलाही नहीं मान रहा। तो ये एक प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं ताकि उनकी जो एक हैसियत सियासी बन रही है
वो ना बन सके। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।